welcome back to our channel. Today we are discuss one of the topic of probability. It is sample space of for two or more coin. Also previous lecture we are discussed sample space definition, trial, experiment and sample space for one coin. Today we are discuss sample space for two or more coin and also for dice. तो पहले देखते हैं सैंपल स्पेस। हमने एक कॉइन का तो देख लिया कि उसमें क्या होता था कि एक कॉइन में कितनी साइड होती थी, टू साइड। तो क्या रिजल्ट मिलता था हमें, एच और टी, हेड और टेल। पर अब हम जो देख रहे हैं वो दो कॉइन का है। तो मैंने बोला था कि इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कैलकुलेशन वन स्टेप ही है और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब आप दो कॉइन का मतलब दो कॉइन के लिए आप सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक साथ एक ही टाइम पे दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस के अंदर कौन से आउटकम हम लिखेंगे, मतलब मैक्सिमम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट आएंगे उसको हम उसमें मेंशन करेंगे सैंपल स्पेस के अंदर। पर कौन से रिजल्ट्स होंगे तो वो देखते हैं। तो टू कॉइन्स है तो उसके कितने रिजल्ट मिलेंगे पहले तो हमें वो देखना होगा। तो पहले क्या करेंगे, एक कॉइन की कितनी साइड होती है, दो साइड, दूसरे कॉइन की भी दो साइड ही होगी, कॉइन की तो दो ही साइड होगी। तो उसको क्या करेंगे, ये पहला कॉइन और ये दूसरा कॉइन, उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। देखो याद रखना यहाँ एडिशन नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है, एडिशन बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना है। काफी बच्चे वो गलती करते हैं, तो आपको एडिशन नहीं करना। अभी तो ये दो कॉइन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन करो तो भी आंसर सेम है, और डिवीजन एडिशन करो तो भी आंसर सेम है। पर 3 कॉइन हो जाएंगे तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 होगा आंसर और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 होगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, तो S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही उसके रिजल्ट्स लिखने हैं, इन कर्ली ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे कि हमारे पास दो कॉइन है तो हमें एक पेयर बनाएंगे कि काफी रिजल्ट्स में ऐसा होगा कि पहले कॉइन पे हमें हेड मिलेगा और काफी रिजल्ट्स में ऐसा होगा पहले कॉइन पे हमें टेल मिलेगा, तो दूसरे पे क्या मिलता है वो भी उसके साथ एक पेयर बनेगी। तो पहले लिखते हैं हमें मैक्सिमम 4 ही रिजल्ट मिलेंगे, तो यहाँ 4 ही रिजल्ट की पेयर हम बनाएंगे। तो पहले लिखते हैं पहले कॉइन पे हमें हेड मिला, तो पहले कॉइन पे हमें हेड मिला तो दूसरे कॉइन पे क्या होगा, हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है यहाँ। तो पहले हम लिखते हैं एच और टी, मतलब पहले में हेड मिला दूसरे में टेल मिला। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि दोनों में हेड भी हो सकता है, तो एच और एच। उसके बाद क्या होगा कि पहले कॉइन पे हमें टेल मिला है, तो क्या होगा, पहले कॉइन पे हमें टेल मिला है तो दूसरे में भी टेल हो सकता है। और क्या होगा कि पहले में हमें टेल मिला है तो दूसरे में क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है। तो ये उसकी चौथी पॉसिबिलिटी हो गई और यहाँ सैंपल स्पेस खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4 ही रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 4 रिजल्ट हो गए, या तो दोनों कॉइन पे सेम साइड होगी, हेड होगा, या तो टेल होगा, या तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, पहले पे हेड होगा तो दूसरे पे टेल होगा, या तो पहले पे टेल होगा तो दूसरे पे हेड होगा। तो ये हो गया दो कॉइन के लिए। ऐसा ही हम डिस्कस करते हैं 3 कॉइन के लिए, तो उसका देखते हैं 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। तो क्या होगा, हमारे पास कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस में कितना रिजल्ट मिलेगा पहले तो वो हम डिसाइड करेंगे। तो कितने कॉइन है, 3, तो 1, ये 2 और ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेंगे 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेंगे 8। तो टोटल रिजल्ट हमें कितने मिलेंगे, 8 रिजल्ट मिलेंगे। तो देखते हैं उसका सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी हम ऐसे सोच सकते हैं कि तीनों पे हमें हेड मिले, तो तीनों पे हमें हेड मिले तो 3H आएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, तीनों पे हमें क्या मिले, टेल मिले, तो उसकी हम लिखते हैं तीनों पे क्या मिले हमें, टेल, तो ट्रिपल टी। उसके बाद क्या होगा, हमें जो लिखेंगे हम उसको अपोजिट ही लिखते जाएंगे ताकि हमारी गलती ना हो। तो उसके बाद क्या होगा कि पहले पे हमें हेड मिला, बाकी दोनों पे हमें क्या मिला,
टेल मिला, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा कि पहले पे हमें टेल मिला, बाकी दोनों पे क्या मिला, हेड मिला, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसका हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि हमें पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और फिर टेल हेड मिला, तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको लिखते हैं यहाँ। उसके बाद इसका ऑपोजिट क्या होगा कि पहले टेल मिलेगा, फिर हेड और अगेन फिर क्या मिलेगा, टेल, तो उसका लिखते हैं। ऐसे हमें अपोजिट अपोजिट लिखना है ताकि हमारी कोई गलती ना हो। काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, उसको पेड़ बनाने में कोई एक पेड़ 2 बार बन जाती है, इसलिए हमें अपोजिट अपोजिट लिखते जाना है, तो हमें गलती हमारी नहीं होगी। उसके बाद क्या है कि तीनों सेम हो गए, 2 डिफरेंट हो गए, फिर अभी बाकी कौन सा बचा है, तो वो हम देखते हैं। तो बाकी अभी कौन सा बचा है कि पहले हमें 2 हेड मिलेंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, टेल, मतलब पहले 2 कॉइन पे हेड मिला और लास्ट वाले में हमें क्या मिला, टेल मिला, तो उसका अपोजिट क्या होगा, तो ये इसका अपोजिट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका अपोजिट अभी लिखना बाकी है कि दोनों में टेल मिला और लास्ट वाले में हमें क्या मिला, हेड, तो वो लिखते हैं दोनों में टेल और लास्ट वाले में हमें क्या मिला, हेड। तो ये हो गई सारी उसकी पॉसिबिलिटी। इतने रिजल्ट आपको मिलेंगे जब 3 कॉइन एक साथ आप टॉस करेंगे, जैसे कि तीनों में हमें हेड मिला, तीनों में टेल मिला, एक में हेड, दोनों में टेल मिला, एक में टेल, 2 में हेड मिला, उसके बाद हेड मिला, टेल मिला, थर्ड में फिर से हमें हेड मिला, उसके बाद टेल मिला, हेड मिला, और उसके बाद लास्ट में फिर से हमें टेल मिला। और यहाँ क्या हो गया, पहले 2 में हेड मिला, लास्ट में टेल मिला, और 2 में टेल मिला और लास्ट में हमें क्या मिला, हेड मिला। तो ये हो गई 3 कॉइन की पॉसिबिलिटी, मतलब 3 कॉइन जब एक साथ हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हो गया। अब हम देखते हैं डाइस का सैंपल स्पेस देखते हैं। तो हमें ज्यादातर एक ही डाइस का सैंपल स्पेस 2 मार्क्स के या तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन में होता है, और ये भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हो सकता है कि उसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है। तो हम 1 डाइस का देखते हैं, और 2 डाइस का कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जनरली वो बहुत क्वेश्चन में होता नहीं है, पर वो भी बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो अब हम देखते हैं डाइस का सैंपल स्पेस। तो डाइस में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो हम एक ही डाइस थ्रो करेंगे तो हमें मैक्सिमम कितने रिजल्ट मिलेंगे, हमें 6 रिजल्ट मिलेंगे। तो उसका लिखते हैं हम, तो S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, तो डाइस की 6 साइड है, एक ही डाइस हम टॉस कर रहे हैं तो हमें सिंगल सिंगल ही डिजिट लिखना है, तो यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। जैसे कि हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, उसके बाद 3 भी मिल सकता है, 4, 5 और 6। तो ये हो गया एक सिंगल डाइस जब थ्रो करते हैं उसका सैंपल स्पेस। अब ये सिंगल डाइस थ्रो करते हैं तो इसका बहुत इजी है, और जब एक साथ 2 डाइस थ्रो करेंगे तो उसका भी बहुत इजी है, वो भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। तो 2 डाइस हम थ्रो करेंगे, सॉरी टॉस करेंगे, तो उसका क्या होगा, तो पहले डाइस में कितनी साइड होगी, 6 साइड, दूसरे डाइस में भी कितनी साइड होगी, 6 साइड। तो 6 × 6 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36। तो उसके कितने रिजल्ट मिलेंगे, हमें 36 रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो उसका हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो S इन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ हमें पेयर बनानी होगी क्योंकि हम एक साथ कितने डाइस थ्रो कर रहे हैं, 2। तो पहले में 1 होगा, तो 1 के साथ हम क्या करेंगे, ऐसे पेयर बनाएंगे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 तक लिख देंगे। उसके बाद 2 की पेयर बनाएंगे, उसके बाद 3 की पेयर बनाएंगे, उसके बाद 4 की, 5 की, ऐसे 6 पेयर बनाएंगे। तो 6 इंडिविजुअल एक नंबर की 6 पेयर बनेगी, ऐसे 6 नंबर की 6 पेयर बनेगी, तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे, 36। मैं आपको एक 1 की एक लिख के दिखा देती हूँ, उसके बाद सारे नंबर्स की ऐसे ही पेयर बनानी है। जैसे कि 1 के साथ पहले तो 1 लेंगे, उसके बाद 1 के साथ क्या लेंगे, 2 लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, 1 के साथ 3 लेंगे, उसके बाद 1 के साथ लेंगे 4, और उसके बाद 1 के साथ लेंगे हम 5, और उसके बाद क्या आएगा, 1 के साथ हम लेंगे 6। तो ये हो गई 1 की पेयर। जैसे कि 1 के साथ 1 भी मिल सकता है, 1 के साथ 2 भी मिल सकता है, 1 के साथ 3 भी मिल सकता है, 1 के साथ 4 भी मिल सकता है, 1 के साथ 5 भी मिल सकता है, और 1 के साथ 6 भी मिल सकता है। ऐसे आपको ये सारे नंबर्स की पेयर बनानी है। मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि 2 के साथ 1, उसके बाद कहाँ तक आएगा, 2 के साथ 6 तक, उसके बाद 3 के साथ 1, तो वो कहाँ तक आएगा, 3 के साथ 6 तक, उसके बाद 4 के साथ 1, तो वो कहाँ तक आएगा, 4 to 6 तक, उसके बाद 5
1, तो वो कहाँ तक आएगा 5 to 6 तक। उसके बाद लास्ट है 6 1, वो कहाँ तक आएगा 6 तक। और यहाँ उसका सैंपल स्पेस खत्म हो जाएगा। तो ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो 36 रिजल्ट हो गए, क्योंकि एक नंबर की 6 पेयर बन रही, ऐसे 6 नंबर की 6 पेयर करेंगे तो टोटल कितनी पेयर होगी 36 पेयर होगी। तो ये हो गया 2 डाइस का सैंपल स्पेस। 3 डाइस का हमारे सिलेबस में भी नहीं है और 3 डाइस का कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।